जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे, बिटिया अभी शुद्धत की पावन कथा कल जो अधूरी थी उसको पूर्ण कर रही थी। ये चर्चाएं जो हो रही हैं बहुत ही हितकारी मंगलकारी। आप लोग इस धर्म ज्ञान रोशा पंडाल में बैठे हुए हैं, ये महापुरुषों बहुत से हुए हैं, लेकिन कुछ महापुरुषों की ये फोटो इस पट्टी में लगी हुई है। आप लोग देख रहे हैं सम्यक तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, ललाई सिंह यादव, ज्योतिबा राव फूले, संत गाडगे, ईबी रामास्वामी नायकर, सब संतों में संत शिरोमणि रविदास जी, शेख फातिमा, मुस्लिम समाज से ज्ञान की देवी, शिक्षा की जननी माता सावित्री बाई फूले, एचकाई कांसी राम साहब जी, आदि आदि महापुरुषों की, सम्राट अशोक, ये तमाम महापुरुषों के इसमें फोटो लगे हुए हैं। ये कौन हुए हैं, इनकी क्या महानता थी, हम सभी आप लोग जैसे अपने माँ की कोख से जन्म लिया है, हम सभी लोगों ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, इसी प्रकार इन लोगों ने भी अपने माँ के कोख से जन्म लिया है। और लेकिन ये पुरुष ही है, जैसे तुम पुरुष वैसे हम भी पुरुष, लेकिन ये महापुरुष हो गए। अब महापुरुष कैसे हो गए कि इन लोगों ने महान कार्य किया है, महानता का कार्य किया है। महानता का मतलब होता है, अब हम ये कई सत्य की चर्चा जैसे चाहे हमें भी रामास्वामी नायकर पर ही आ जाएं, चाहे वो संत रविदास पे आ जाएं, चाहे ललाई सिंह यादव पर आ जाएं, हम चलो ललाई सिंह यादव पर ही बात कर दें। ललाई सिंह यादव ने जाना और पढ़ा और समझा कि ये रामायण काल्पनिक है, झूठ है, और झूठ को सिद्ध कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा को जीत लिया। भारत सरकार से उन्हें 300 रुपया जुर्माना भी ले लिया कि राजा रामचंद्र ने रामायण जो काल्पनिक है, बनावटी गप्पा, ये नाटक है, ड्रामा लिखा गया है, कहीं राजा रामचंद्र का जन्म नहीं हुआ है, जो आज ललाई सिंह यादव इतिहास के पन्नों में अमर है। और हमारे लोग बाबा साहब का, अरे याद करो, बाबा साहब जब नहीं थे तब झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। कौन? हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखा इतनी मेहनत करते थे, सुबह से शाम तक चोटी का पसीना तलवे तक आ जाता था। अरे मेरी माताएं बहनें को तो काले करमटे, गहने कपड़े, आए लोहे करे कड़े छड़े मिलते थे, रूखी सूखी जुंडी ज्वार की बाजरा की रोटी मिलती थी। अरे अपनी नानी अपनी दादी से पूछ के देखो ना, दादी से पूछो तुम्हारा जीवन कैसा रहा है। ये महिलाएं ध्यान दे, अपनी दादी पर पूछे, नानी पर पूछे तुम्हारी जिंदगी कैसी रही होगी। आए नानी से पूछो, नानी अपनी अम्मा से पूछेगी, बता। अरे बहुत सी है कहते ना हमारी नानी, अरे बाबा साहब के समय से पहले की बात दिमाग लगाओ। बाबा साहब जब नहीं थे इस धरती पर, इससे पहले कोई भी वाल्मीकि से लगा करके यादव तक, यानी आहिर गड़रिया काची कुर्मी तेली तमोली चमार पासी धोबी धानुक नट कंजर जितनी जातियां हैं, ये इतिहास उठाकर देख ले पुरखों का, तुम्हें शान शौकत की जिंदगी नहीं थी। बाबा साहब आए, तुम्हारी तकदीर और तस्वीर बदल दी, तुम्हारी तकदीर और तस्वीर बदल दी। और तब भी हम बाबा साहब को नहीं जान पा रहे हैं। हम बाबा साहब के फोटो कैलेंडर अपने घर में नहीं लगा पा रहे हैं। हम बाबा साहब के श्रद्धा भाव से उनके चरणों में 2 फूल नहीं चढ़ा पा रहे हैं। चढ़ाते हैं, एक बात हमें बताता चलता, चढ़ाने का तरीका भी अलग अलग है। बहुत से लोग बाबा साहब को इसलिए मानते हैं, चलो यार फलाने मानत मुंगीलाल मानत है, हम चले जाइए, नहीं तो यार हमारी बदनामी हुई है। अरे मन से मानो, तन से मानो, कर्म से मानो कि उनने सब कुछ दिया है, अर्थात
ये काल्पनिक भगवान तब भी थे, आज भी हैं। यहाँ कोई 33 करोड़ देवी देवता की देन नहीं है। आज मैं मंच से बोल रहा हूं, ये 33 करोड़ देवी देवता की देन नहीं है, बाबा साहब की देन है। ये पंडाल लगा है, कोई भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब की देन है। नहीं तो अहिर गरिया काची कुर्मी तेली तमौली चमार पासू जो कथा करवाए पहुंचते। आज हम शान शौकत की जिंदगी जी रहे हैं तो बाबा साहब कोने में रख दिया। हाँ, अब वही 33 करोड़ भगवान के ले घूम रहे हैं। कब जागोगे, कब जानोगे? जिसने तुम्हें सम्मान दिया है, इज्जत दी है, शान शौकत की जिंदगी दी है, अगर जो उनको नहीं पहचान पाया, भूले रहे, भटके रहे, तो ये मत समझो ये देश बुद्ध में नहीं होगा। यहाँ के लोग अम्बेडकरवादी नहीं होंगे, यहाँ के लोग शेर नहीं होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे डरपोक और कमजोर बन के रह जाएंगे। क्योंकि अमीरी गरीबी का जोड़ा है, पागल सिंधी का जोड़ा है, हर जगह हर चीज का जोड़ा है। तो इतना ही हो जाएगा कि बहुत से लोग शेर से दहाड़ेंगे, जय भीम करेंगे, और जय भीम वाले शान शौकत की जिंदगी जिएंगे, और जो जय भीम से दूर रहेगा उनके बच्चे डरपोक होंगे, कमजोर होंगे, और बाज पैलंगे में यह गुलामी ही करते रहेंगे। जब गुलामी करते नजर आएंगे तब लोग क्या कहेंगे, यार क्या बतावें, हमारे वंश का ही व्यक्ति यार इतना गुलाम हो गया है। जिंदगी तो जी रहा है, जिंदगी गई भैंसिया जी तो जानवरों जी, वो भी प्राणी हैं। तो उसी भांति को जो हमने अपना जीवन दिया, अपने लिए जीवन केवल जानवर जीता है, अपने लिए जीवन केवल जानवर जीता है, लेकिन अपने और लोगों के लिए जो जीवन जीता है वो मानव की लाइन में लग जाता है। इसलिए मानव है, हम इंसान हैं, तो हम मानवता का जीवन जिए, हम सबसे तालमेल बनाकर रखे। सबसे का मतलब अपने से, जब नाए गैरों से, जो हमारे दुश्मन रहे, दुश्मनी से हमको गुलाम बनाते रहे, और उन्हें कि हम हाँ मिलावर रहे, और हम अपने से दूर हो गए, तब भी तुम्हारी मानवता की पहचान नहीं है, इंसानियत की पहचान नहीं है, वो तुम्हारी कमजोरी कहीं कहीं है। तो इस कमजोरी को दूर करो, मजबूती लाओ, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंश के बन जाओ। आइए आप लोगों के बीच में हम पावर कथा लेकर के चल रहा हूं। पारसी समाज में जन्मे वीर एकलव्य, क्योंकि ये बुद्ध कथा है। बुद्ध कथा में सभी समाज सबकी बातें होती हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म जातिवादी धर्म नहीं है, जाति से हमारा संबंध ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने जाति तो जाति रहा, यहाँ धर्म की बात नहीं कही है। बौद्ध धर्म का मतलब है मानवतावादी, इंसानियतवादी, ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं, एक रोटी एक बेटी, रोटी बेटी एक होनी चाहिए, एक चौका चूल्हा होना चाहिए, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं पर बौद्ध है, बौद्ध और अबौद्ध। अबौद्ध माने होता है अधूरा, अबौद्ध माने होता है पूरा। पूरे बनो, मानो इंसान बनो, गुलामी से, अंधकार से, आडंबर से ज्योति जलाओ ज्ञान की। तो आइए सम्यक तथागत गौतम बुद्ध, करुणा के सागर, दया के भंडार, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार ललोई सिंह यादव जी, संत गाडगे, संत शिरोमणि रविदास जी, ज्ञान की माता सावित्रीबाई फूले, त्याग की मूर्ति माता रामाबाई, आदि आदि महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन है। धर्म ज्ञान वर्षा पंडाल में सभी हमारे उपस्थित माताएं एवं बहनों, मंचासीन सभी हमारे वादक और साथी, माइकम रोम में सभी हमारे कार्यकर्तागण, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आइए प्रतिदिन की भांति सम्यक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में 2 शब्द हैं, श्रद्धा के 2 फूल हैं, उसके बाद में एक पावन कथा वीर एकलव्य। वीर एकलव्य पारसी समाज में पैदा हुए तो कैसे उनकी क्या महानता थी, हम अभी लोग अपने वीरों को नहीं पहचान रहे हैं।
वीरों को, हमारे आदिवासी संत महात्मा बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं, कैसे उनके साथ में छल कपट हुआ है, छल कपट से ही उनका अंगूठा कटवा लिया, और कैसे विपिन मार नाव तो बढ़िया वालों है, झगड़ो तो ना हो, ये विपिन पुत्र बालकराम ये 50 राटे मुद्रा कहने आज हमारी कथा पासे सामाजिक हुई है, तो बैठ जाओ, तुम सुन के जरूर कथा जाओ, तुम्हारी बिरादरी की आज कथा हुई है। हाँ देखिए पासी वीर कैसे हुए हैं, ये पासी समाज से ही ये बरवटापुर से 50 राटे मुद्रा ये भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में दमदान हुआ है। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो। ये कुर्सी डाल दो, फूल रख दो भैया, गुड्डो कुर्सी डाल दे, फूल रख दो। आइए भगवान बुद्ध के चरणों में एक बात मैं और बताता चल रहा हूं, हम पैसे की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सभी भाई बंधु बहन बेटियों बच्चों को नन्हे मुन्ने सबको भगवान बुद्ध के चरणों में 2 फूल चरणों में जरूर चढ़ाना चाहिए। अब पैसा है तब भी नहीं है तब भी, अब पैसा 10-5 रुपया भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाइए और 2-3 दिन की बात रह गई है तो 10-20 रुपया 50 रुपया ज्यादा खत्म नहीं पड़े हिसाब भैया, सबको करना भी चाहिए प्रयास करके। ये भगवान बुद्ध के चरणों तक जो श्रद्धा जाती है ये बहुत ही महात्मा श्रद्धा होती है। 10 रुपया से ज्यादा चढ़ाइया नहीं, अब 5 दिन में 50 रुपया में अब 3 दिन रह गए हैं। ये इसलिए दर्शन कराया जाता है कि हम अपनी करकमाई मेहनत का भगवान बुद्ध के चरणों तक पता कब मौका मिलेगा भाई, कौन बुद्ध विहार में जाता है और किसके दरवाजे पर भंते जी आते हैं। भाई भंते लोगों को खूब लोग दान करते रहते हैं, बुद्ध विहार में करते रहते हैं। दान का मतलब होता जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं है, तो वो महान दान होता है। तो भगवान बुद्ध के चरणों में जो तुम लोग करते हो ये महानता का पैसा होता है, ये बुद्ध के दर्शन तक जाता है और इससे कल्याणकारी मंगल में शस्त्र हमेशा रहता है। इसके सारे से दुष्कर्ता के फूल भी चढ़ा देते हैं, नमन भी कर लेते हैं, और नहीं तो चले आओ तो टंट घंटे वाले और न माने तो उठे ही बरसाती, अब पता नहीं कूड़ा करकट बनाए के माँ घोट के रे अब बना के तमीज दे दे। एक बात और बताता हूँ, जितने तमीज बांधने वाले हैं, गंदा तमीज बांधने वाले, कोई महात्मा हो चाहे वो टंट घंट वाला हो, वो बांध के पढ़ी के दे दे, और कहीं जब बांध ले जाए तो बिटिया घीचम बांधे हो या अपने डंड बांधे हो खटिया बांध ले हो। और सबसे ज्यादा हमारी माता बहने आडम्बर में है, जैसे गर्भावस्था में होती है वो कहीं जो चरपया पर तो पार्टी में बांध ले जाओ, कहीं हाथ में बांध ले जाओ, अब स्वास्थ्य सही रहे लाभ ही लाभ हो। अरे विचार करो, अगर जो इस गंदा तमीज से ही सब कुछ हो जाता तो तुम बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हो, तो उसका इलाज डॉक्टर के घर के होता है। जब डॉक्टर ही सब कुछ करता है तो क्यों आडम्बर में अंधविश्वास में पड़े हो? स्वास्थ्य खराब हो तो डॉक्टर है, दवा इलाज है, तो इसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? ये आडंबर है। बुद्ध ने आडंबर से ही दूर किया है, स्वतंत्र हो जाओ, आजाद हो जाओ। अरे गंदा तमीज के बजाय अगर जो दर्शन करता भगवान बुद्ध का लॉकेट, बाबा साहब का लॉकेट गले में डाल लो, ताकि लगेगा कि हम महान पुरुष को अपने हृदय में बसाए हैं। उनकी महानता की तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा और बच्चे भी महान बनेंगे। चलो भगवान बुद्ध की, आइए भगवान बुद्ध के चलो तक। नमो नमो अम्बेडकर, श्री कुमार पद के छोटे भैया। अच्छा तुम लल्ला की भैया हो? अच्छा भाई है, तो छोटो लड़ी। अच्छा 20 लाख किलोमीटर लखपत बरबटा मुझे ये भगवान बुद्ध के जोड़ों में दमदान दिया है, बहुत बहुत साधुवाद। नमो नमो अम्बेडकर, नमो नमो जय भीम, तुमने दुखी समाज की तो गहरी गाड़ी में
परम पूज्य बाबा तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। हम पीड़ों के हम दर्द बने और भी समय नाम। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सर्वे सत्ता सुखी हो तो सर्वे हो तो खेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् समागमः। सर्वीत्यो विभजन्तु सर्वरो जीवनस्तुते माते भवान्तरायो सुखी दीर्घायको। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। आदिन्यतारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। कामेश मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। मोक्षादाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। सुरामेरे मज्जपमादधाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। भवतु शमंगलं रक्षन्तु शब्देवता शब्दबोधान धम्मानि संघान भावेन सदाय चोटिनो। चलो भगवान बुद्ध की। तो आइए ध्यान दें, झांकी जब बुद्ध की होगी खाली मत बुद्ध का दर्शन सभी लोग आए, भले ढोल चढ़ाए, पैसा है तब भी नहीं है, पैसा है तो कंजूसी मत करना। क्यों? ये कार्यक्रम जो आप लोग देख रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, पंचशील स्टूडियो हरदोई और अमित बौद्ध YouTube चैनल बाराबंकी से, YouTube चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में कार्यक्रम देखा जा रहा है, देखा जाएगा। तो ऐसा लगे कि हरदोई जनपद में बरबट्टापुर में जो कार्यक्रम चल रहा है वहां के लोग बड़े जागरूक हैं, सभी लोग भगवान बुद्ध के दर्शन तक आ रहे हैं। तो सभी लोग बारी बारी से आएगा, सबका वीडियो ये सभी पूरे विश्व में देखा जाएगा। तो इसलिए सभी लोग श्रद्धा भाव से आएंगे, एक एक करके आते जाएंगे। भगवान बुद्ध के चरण में दो शब्द कहते हुए आइए भगवान बुद्ध के चरण में। जहां पड़े बुद्ध के पैर, यानी जहां जहां तथागत के पैर पड़े हैं उन स्थानों के नाम लेते हुए सभी लोग। जहां पड़े बुद्ध के पैर तरस हम करते चलेंगे जी, तरस हम करते चलेंगे जी। ढोल के बाद चरणों में चढ़ाएंगे, ये कहते सभी लोग आते जाएं। ये वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से सब लोग आपको दर्शन में देखेंगे, इसलिए एक एक करके सभी लोग आते जाओ ढोल चढ़ाने के लिए। जहाँ पड़े बुद्ध के पैर तरस हम करते चलेंगे जी, तरस हम करते चलेंगे। अरे पहले चली लुंगी न उठाए, लुंबिन को मैया कहा माया देवता जा रही थी। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर उनके पैर पड़े हैं, ध्यान दें मेरे लोगों। अरे पहले चले लोहंगे में को कौन वहां धाय थे, वहां मैया महामाया। जहाँ जन्म सिद्धार्थ तुम्हारा तरसा हम करते चलेंगे जी, तरसा हम करते चलेंगे। जहाँ तारे फूट गए पैर तरसा हम करते चलेंगे जी, तरसा हम करते चलेंगे जी।
दिन से कपिल वस्तु को आए, कपिल वस्तु को आए, कपिल वस्तु को आए, क्या हुई रे मंगल चार सिद्धार्थ गौतम वापस आए हैं। और जब सिद्धार्थ गौतम आज कपिलवस्तु नगरी से घर बार छोड़ करके आए थे तो कहा के लिए, अरे कपिल वस्तु से बुद्ध गया था, अरे बुद्ध गया था भैया, बुद्ध गया था, जहाँ पायो तथागत ज्ञान हम करते चलेंगे, हम करते सभी लोग बारी बारी से फूल केवल चरणों में चढ़ाओ, पात्र में फूल मतलब पैरों में सभी लोग चढ़ाते जाओ, एक एक करके आते जाओ। सभी लोग भाई बंधु माताएं बहने, आप लोग ये दर्शन कर रहे हैं, ये सचित्र दर्शन पूरे विश्व में यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा जाएगा कि वहाँ के लोग भगवान को देखते, सभी लोग अनुयायी हैं जो बुद्ध के चौड़े तक सभी लोग आ रहे हैं। जहाँ पड़े बुद्ध के पैर हम करते चलेंगे, हम करते चलेंगे, अरे बुद्ध गया से बुद्ध गया से सारनाथ को उठाए, सारनाथ खाए भैया, सारनाथ खाए, बेटे गए उपदेश तरस हम करते चलेंगे, हम करते चलेंगे। और कहाँ कहाँ तथागत गौतम बुद्ध जी कहाँ उनके पैर पड़े हैं, कुछ उन स्थानों के नाम आप लोग के बीच में रख रहा हूँ। अब जो सारे स्थान गिनाएंगे तो समय भी हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थानों के हम नाम ले रहे हैं। भैया भाई बंधु आप लोग भी आते जाओ, हाँ महिलाएं ही नहीं, आप लोग भी आते जाओ, आप लोग यहाँ देखे जाएगा कि सभी लोग बुद्ध के दर्शन तक पहुंच रहे हैं। अरे सारनाथ से वैशाली को ढाए, वैशाली को ढाए, वैशाली को ढाए, वैशाली को ढाए, त्रापति में बरसा बात हम करते चलेंगे, बरसा हम करते चलेंगे। ये आप लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं महामाया धम्मा सागर बुद्ध विहार करियामा हरदोई से, जो संपर्क सूत्र है 8081221551 पे आप लोग संपर्क करेंगे। ये अमित बौद्ध 12 के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पंचशील स्टूडियो हरदोई के माध्यम से ये कार्यक्रम आप लोगों को सुनने को मिलता रहेगा। हमें कार्यक्रम या बौद्धिक जानकारी के लिए हमारा संपर्क सूत्र है 8081221551, महामाया धम्मा सागर बुद्ध विहार करियामा हरदोई।
जहाँ पाने को ढके पैर दरस हम करते चलेंगे जी, दरस हम करते चलेंगे। और अंतिम श्वास कहाँ ली है तथागत गौतम बुद्ध ने? संकिशात्रों में कुशीनारा को आए, यदि लुम्बिनी बोधगया श्रावस्ती में 24 वर्षावास तथागत गौतम बुद्ध ने किए हैं। बरसात के समय में श्रावस्ती नगरी में ही रुकते थे, जहां 24 वर्षावास व्यतीत किए हैं। अंत समय में, अरे अंतिम समय कुशीनारा को धाये, जहाँ लियो को हम करते चलेंगे जी, दरस हम करते चलेंगे। सागर जन जन में जाते और कई जिलों में धूम मचाते। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ही नहीं, अन्य प्रांत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तक ये कार्यक्रम की प्रस्तुति मेरी होती रही है। उत्तर प्रदेश के कम से कम हमने 30 जिलों का तक विधिवत हमने भ्रमण किया है, जो हमारे निकाज में है। ये धम्मा सागर जाने सबको जाकर के समझाने, चढ़िया बात को करते चलेंगे जी, करते चलेंगे। जहाँ पाने को ढके पैर दरस हम करते चलेंगे जी, दरस हम करते चलेंगे जी। चलो भगवान बुद्ध की दया हो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और ईस्टान की दया हो। बहुत बहुत शाद।